दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। तो यहाँ पर आपको बता दें एट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 अगर आपने पाठ 10 तक कंप्लीट नहीं किया है संस्कृत का जो किताब है एट अभ्यास पुस्तिका, तो पहले मैंने अपलोड कर दिए कक्षा 10 पाठ 10 तक। तो यहाँ पर कक्षा 7 वाले संस्कृत पाठ 10 तक कंप्लीट कर लें। इस वीडियो में पाठ 11 लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर पाठ का नाम आपका है अमर वाणी संस्कृत भाषा। इस प्रकार आप इसे देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए पाठ 11 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पाठ 11 का नाम भी दिया गया है, जैसे अमर वाणी संस्कृत भाषा। ये थोड़ी जानकारी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न उत्तर प्रारंभ होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पहला ही दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए पहले नंबर पर जो ऑब्जेक्ट वस्तु बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इन्हें देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रणानी संति। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो अर्थात जो प्राण कितने हैं, तो यहाँ पर अष्टदश यानी 18 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आदि कवि आसित, अर्थात कवि किसे कहा जाता है। तो कालिदास को कवि आदिकाल का कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कालिदास को लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप इसे भी देख लीजिएगा। आशा करेंगे आपको दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 3 दिया गया है। एक पदेन उत्तरम यानी एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कति प्रणानी संति। तो यहाँ पर अष्टदशम यहाँ पर आपको दिया गया था, आपने देख ही लिया है। यानी प्राण जी यहाँ पर लिखी, पहला ही क्वेश्चन दिया गया था, तो अष्टदशम यानी यहाँ पर 18 हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 है चतुर्वेदी। यहाँ पर पूछा गया था चतुर्वेद हैं जैसे आपके, उनमें प्रथम वेद कौन सा है। तो ऋजुर्वेद है। दूसरा पूछे तो सामवेद है। तीसरा अथर्व ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यहाँ पर ऋषभ वेद। इस प्रकार 4 वेद होते हैं। यहाँ पर पहले वेद से मतलब है आपको, तो यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा शणक्काय कस्याः भाषायाम उपयोगिता समीचीना आसित। तो यहाँ पर संस्कृतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे मत्तूर ग्रामः कस्मिन् प्रदेशे आसित, अर्थात जो आपका मयूर ग्राम है वो कौन से प्रदेश में है। तो कर्नाटक के ग्राम में है, कर्नाटक में है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन 7 में दिया गया है संस्कृत भाषाया आदि कवि कहा आसित। तो यहाँ पर संस्कृत भाषाएं आदि कवि वाल्मीकि आसित। तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो चुका है। पहला जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वाल्मीकि इसका राइट आंसर है, ठीक है। कालिदास नहीं है, वाल्मीकि लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाल्मीकि आसित। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है कस्याः भाषायां प्रसाराय प्रयत्न कारणीयः। इसके बाद संस्कृत भाषाया प्रसाराय प्रदर्शनम करणीयः। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे उपनिषदा कति संख्या का संति। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिया। इसका आंसर देखेंगे उपनिषदाः अष्टोप्रांत शततम संख्या का संति। इस प्रकार आप देखेंगे इसे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रकार पढ़ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनम कदा भवति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणम मासय दुंदशीतः भ्रापद मासय तृतीया पयोंत संस्कृत सप्ताह भवति। इस प्रकार आप इसको भी देख लीजिएगा।
आशा करूँगा आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। जैसे यहाँ पर पूछा है, प्राचीन 5 वैज्ञानिकों सहित नामिका लिखती, यानी 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर पाणिनि, इसके बाद पतंजलि, इसके बाद कणाद, इसके बाद आर्यभट्ट, इसके बाद भास्कराचार्य। इस प्रकार आपने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर आपका 11वें का के बाद खा दिया गया है। चतुर्वेदाः नाम लिखती, यानी यहाँ पर हमने पहले बताए थे आपको कि 4 वेद होते हैं, उनमें पहला वेद आपसे पूछा गया था। यहाँ पर चारों वेदों के नाम पूछे हैं। तो पहला वेद आपका ऋग्वेद ही है, इसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद सामवेद और चौथा वेद अर्थवेद होता है। तो आशा करेंगे आपको चारों वेद भी समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12वां देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी का और खा दिए गए हैं। तो यहाँ पर खा है, यहाँ पर का होगा। यहाँ पर पूछा गया है, अधोलिखितः काठम संस्कृत शब्देन लिखती थी, यानी यहाँ पर आपको गिनती लिखी हुई है, इनमें संस्कृत में लिखना है। जैसे 11 को दशा, इसके बाद 16 षोलष्ठ, इसके बाद षष्ठ, इसके बाद 18 को अष्टदशः लिखता है और 20 को विसंति लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख लेते हैं। इसके बाद नामम लिखती, तो यहाँ पर पूछा गया है विद्याणी कति नामम लिखती। तो यहाँ पर कुछ लिखना था संस्कृत में, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, छंद है, व्याकरणम है, निरुक्तम है, अति षष्ठ वेदांगणिनी लिखती। इस प्रकार आप यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे अच्छी तरह से देख कर लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका पूरा जो कक्षा 7 का संस्कृत का पार्ट 11 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 12 आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तुरंत आप बता लें। धन्यवाद, जय हिंद।